ये तो बंदे जोड़ने का काम है, चैन बनाने का है। जो पहले जुड़ता है उसको ही ज्यादा इनकम होती है, बाकी तो सब फेल होके निकल जाते हैं। तो ये सर अपने इसमें ये बात सही है क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ओके। तो ये बंदे जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है, और जो पहले आ जाता है उसको ही प्रॉफिट होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? चलिए, यस सर। बढ़िया है। तो देखिए, चलिए ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मतलब चेन बनाना, बंदे जोड़ना, क्या है ये? क्या होता है ये? आप बोल रहे हो ना कि चेन बनाना पड़ता है, क्या बंदे जोड़ना पड़ता है, तो मतलब ये क्या होता है? क्या है ये? इस उसका मतलब ये होता है कि जो पहले पैसे लगाएगा उसके बाद दूसरे को लगाएगा, फिर उसको अच्छा। उतने पैसे मिलेंगे। इस ओके। तरह पे चैन बनते हुए आगे जाती है। और जो ओके। पहले बनता है उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, नीचे वालों को कुछ मिलता नहीं और वो अ, छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा। ओके। जी। ठीक है। तो देखिए, फॉरएवर तो ऐसा है नहीं। फॉरएवर इज नॉट अ चेन सिस्टम, नॉट अ पिरामिड स्कीम। आप बात करो पिरामिड स्कीम की। जी। ठीक है, आप बात करो चेन सिस्टम, चेन बिजनेस, ये बिजनेस तो नहीं, सॉरी, चेन पिरामिड स्कीम बोलते हैं एक्चुअली। देखिए समझिए, इसमें ना, देखिए, क्या है कि आप ना कंफ्यूज हो दो चीज में। हम ना दो चीज मिला रहे हैं। ठीक है, एक है डायरेक्ट सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो आप। ठीक है। एक है पिरामिड स्कीम। अब क्योंकि थोड़ा देखने में एक जैसे हैं, समझ रहे हो, तो हम उसको जी। दोनों को एक चीज समझ लेते हैं। मूवी देखी आपने जुड़वा, सलमान खान की? ठीक है। उसमें एक बंदा होता है, दूसरा, दोनों की शक्ल सेम होती है, तो कोई कभी उसको पर्सन वो समझ लेता है काजा खान कि ये वो है, समझ, तो कभी करिश्मा जी। उसको वो समझ लेती है। सेम क्या है कि अभी आप ना दो चीज को मिक्स कर रहे हो, क्योंकि दो चीजें सेम लग रही है थोड़ी। सेम क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ मॉडर्न। तो देखिए, जो आप बात कर रहे हो चेन, या एक के नीचे जोड़ना पड़ता है, ठीक है, या किसी से पैसे लिए, ठीक है, हम्म। फिर वो आगे और लोगों से पैसे लेगा, तो जो ऊपर वाला है उसके पास पैसे जाएगा, ये क्या है? ये पिरामिड स्कीम है। ठीक है, पिरामिड स्कीम। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट सेल्स, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग आप बोलो, डायरेक्ट सेल्स बोलो, जिसमें क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है। एक प्रोडक्ट होता है, मतलब एक कंपनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। आप यहाँ जी। पे हम बिजनेस समझ रहे हैं, फॉरएवर लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? राइट। तो जी। जी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी का नाम है। अब एक कंपनी होती है। अब एक कंपनी है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस होगी। ठीक सर्विस। है ना? जी अभी जी। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? अभी आप क्या जी। करते हैं? करेंटली जॉब करते हो या बिजनेस करते हो? जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दिया। अच्छा, जॉब कर रहे थे तो जी। मतलब किस कंपनी में थे? प्राइवेट सेक्टर में। नहीं, कंपनी का नाम तो होगा कोई, कंपनी में होंगे ना? हाँ सर। एक क्या नाम था? निनॉन कंपनी थी। अच्छा। क्या मतलब उनका कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी? हाँ, केमिकल्स कंपनी थी। ठीक है। कुछ बनाती है, कोई हाँ प्रोडक्ट कोई बन। सर्विस तो, है ना? ऐसा होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी एक कंपनी होती है, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है। ठीक है। जी। अब पैसा कब आएगा? जब वो प्रोडक्ट बिकेगा। सिंपल सी बात है। सर। तो कंपनी नाम क्या होगा? फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक कंपनी है जैसे बाकी कंपनी है। अब इसका प्रोडक्ट क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स हो गए, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जी। स्किन केयर के जी। प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है। ये जी। जी। प्रोडक्ट लाइन है। अब पैसा कैसे आएगा? जब मैंने बोला, अब कोई भी एक कंपनी होती है तो वो क्या करते हैं? एक सेल्स टीम होती है उनकी, एक अकाउंट्स का यस। डिपार्टमेंट होता है, एक आईटी का यस। डिपार्टमेंट होता है, एक बैकएंड्स देखता है ना, एक कस्टमर केयर जी जी। होता है। सेम यहाँ पे भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है, वो कंपनी मॉडल यूज करती है डायरेक्ट सेल्स का। डायरेक्ट सेल्स का मतलब जहां पे जी। कंपनी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ठीक है, और जी। जो कस्टमर है उसके बीच में कोई होलसेलर नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड आप देखो सेलिंग का, ठीक है, जब आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हो। अब जी। रिटेल शॉप किससे सामान ले रहा है? होलसेलर से। होलसेल। होलसेलर से ले रहा है, फिर वो दुकान पे जाके रिटेल रिटेल शॉप के पास जाता है ना? फिर होलसेलर किसी और से लेता होगा, है ना, बहुत जी। बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे। फिर सबसे ऊपर कौन है? जो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। मैन्युफैक्चर। अब जी। हम कस्टमर है, हम जा रहे हैं रिटेल शॉप पे, जो जो कस्टमर ने प्रोडक्ट बनाया और जो हमें एमआरपी पे मिल रहा है, क्या वो सेम है? नहीं।
प्रोडक्ट तो कम में बना होगा लेकिन एमआरपी ज्यादा है। जो बीच का जो ज्यादा डिफरेंस है वो किन पे है, इन लोगों पे चला गया। जी डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रहा है। बीच में कोई जी होलसेलर, ये चीजें नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, चीजें नहीं है। कोई बीच में ब्रोकर हाँ, बीच में है एक डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ठीक ओनली। है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो सपोज एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपने एक आपने कोई मूवी देखी। एग्जाम्पल जैसे अभी पुष्पा 2 है तो लोग उसका नाम ले रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पुष्पा 2 देखी, आपको पसंद आया। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको आते ही प्रमोट करते ना, अरे आज तो मैं, हेलो गाइस, वीडियो भी बनाते हैं आज के लोग, हेलो गाइस मैं तो जा रहा हूँ पुष्पा 2 देखने, आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। और आपको बढ़िया लग गया, आप पूरे अपने मोहल्ले में चिल्ला रहे हो पुष्पा 2 देख के आओ भाई। अबे तूने पुष्पा 2 नहीं देखी, तू क्या कर रहा है जिंदगी में? जी काम छोड़, पहले पुष्पा 2 देख के आ। तब लोगोगे जी ये बोलोगे। आपने यस प्रमोट कर दिया। मैं बोलता हूँ समझ कि मैंने जाके पुष्पा 2 देख ली, आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं सर। नहीं। किसको फायदा होगा? एक्टर, प्रोड्यूसर, या जो पीवीआर का जो मालिक है, सिनेमा हॉल का मालिक है, उसको। आपने यस प्रमोट करा, इसका मतलब यहाँ पे भी आपने एक इनडायरेक्टली सेल कर दी। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, आप उसको यूज कर दो, आपको अच्छा लगा, आप आगे बता सकते हो। बताओ आपके थ्रू जो भी सेल होगी उसका पैसा आपको मिलेगा। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। जो आप बात कर रहे थे, देखिए मॉडल सेम है, यहाँ पे भी नेटवर्क बनता है, यहाँ पे आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। जी जी आपने बिजनेस शुरू करा, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को शुरू करते हो, आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको एमआरपी पे बेच सकते हो। ये हो गया रिटेलिंग। दूसरा है कि आप अपने यहाँ पे टीम क्रिएट कर सकते हो। जो आप बोल रहे थे ना कि ऐसे जोड़ना होता है, ये वो जोड़ना नहीं होता, वो आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो। जी ठीक है, आज मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बन गया? चलो वो छोड़ो, मुकेश अंबानी छोड़ो, मैकडी का बर्गर तो खाया होगा, यस है ना? वो किस बिजनेस पे, वो इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? क्योंकि उसके मल्टीपल आउटलेट्स हैं। मल्टीपल का मतलब उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। एक आउटलेट नहीं है। आप कहाँ से हो? मुंबई, है ना? मुंबई, हाँ महाराष्ट्र, है यस ना? कितने सारे मैकडी होंगे उसके, इतने बहुत सारे सारी मैकडी होंगे, तभी तो बहुत बड़ा बिजनेस, तभी तो बहुत बड़ा ब्रांड कंपनी बन चुकी है। सेम यहाँ पे भी क्या करते हो, जी आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आप बिजनेस करो तो आप लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बता सकते हो। कोई भी आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, आपके बिजनेस में आएगा, जितने का भी वो टोटल जो भी बिलिंग होगी उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। फिर वो भी काम करेगा। काम क्या है? रिटेलिंग, है ना? और वो भी अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट, रिटेल मतलब टीम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। प्लस आपकी टीम में जो भी पर्सन आएगा, जो भी वो प्रोडक्ट यूज करता रहेगा, उसका भी पैसा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यस कहने का मतलब शॉर्ट में अगर बताऊं तो बस, जो आप बात कर रहे थे उसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। ठीक है, उसको बोलते हैं पिरामिड मनी स्कीम मनी यस सर। सर्कुलेशन। जो आप बोलते हैं ना एक पैसा घुमाना, वो मनी सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बोला कि दयाल जी आइए, मुझे 10,000 रुपए दीजिए, और 3 लोगों को जोड़िए, 3 लोगों से भी 10,000 रुपए लीजिए, कि वो 10,000 रुपए देंगे, मैं आपको 3,000, 2,000 या 5,000 रुपए दूंगा। तो आपने मुझे दस जो हजार भी रुपए दिए, 10,000 के बदले मैंने आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो वो कुछ भी इलीगल हो गया, वो पिरामिड हो गया। आपने कुछ 3 लोगों को और जोड़ा, ठीक है, या 3 लोगों को, उन्होंने भी 10,000 रुपए दिए, लेकिन 10,000 किस चीज के दे रहे हो आप? कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी नहीं मिल ही नहीं रहा। तो वो इलीगल हो गया। यस ठीक है, तो लेकिन जो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, देखो डायरेक्ट सेलिंग, नाम में ही सेलिंग है, तो सेलिंग किस चीज की होगी? किसी प्रोडक्ट की तो होगी, किसी प्रोडक्ट सर्विस की होगी। ठीक है, तो दो चीज आप मिक्स कर रहे थे, समझ रहे हैं? तो लोगों को नॉलेज नहीं होती। अब वही वाली बात है ना कि दो लोगों को, अब देखो ना कि एक, आज बोलते हैं ना कि 100 रुपए का, 100 का अगर असली नोट है तो 100 का नकली नोट भी तो बन सकता है, क्योंकि 100 का यस असली है इसलिए। असली 15 रुपए का नोट थोड़ी बनेगा, 15 का बनेगा तो आप पहचान जाओगे, अरे ये तो नकली है, 15 का तो नकली नोट, 15 का तो असली नहीं आता, तो नकली कैसे बेच रहा भाई, मतलब नकली कैसे दे रहा है? तो यस दो चीज थोड़ी सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, और बिल्कुल जो जेन्युइन बिजनेस है वहां पे प्रोडक्ट है। सिंपल। यस ठीक है, और रही बात जोड़ने की, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बड़ा बनना है किसी को भी, तो टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। टीम क्रिएट यस ठीक सर है, यहाँ टीम टीम क्रिएट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, सिंपल बोलूं तो मैकडी ने भी अलग 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 आउटलेट खोले हैं, जगह आउटलेट खोले। अब आउटलेट में बंदा क्या करेगा? बर्गर तो बेच रहा है, सबका सेम काम है,
बर्गर बिकते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, तो वो खुद भी Correct. कमाएगा जिसका आउटलेट है, लेकिन जिस जो ओनर है वो भी पैसा कमा रहा है, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है। सेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट है यहाँ पे भी, जहाँ पे आप जी अपना रिटेल करते हो प्लस टीम बिल्ड करते हो, उसके हिसाब से मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जितना भी कमीशन बना है आपका, वो आपको कमीशन मिलता है, सिंपल। मीन्स पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, वो नहीं डायरेक्ट होता। में जाएगा और अपना प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट यस, से हम लोग रिटेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। बेस पे हम टीम क्रिएट करेंगे। टीम क्रिएशन के बाद हमारा जो भी इंसेंटिव बनते हैं, हमारे जो परसेंट के बाद मार्केटिंग वो प्लान के मिलेगा, हिसाब से हमारे अकाउंट्स में आएगा। बिल्कुल। जी।